की पकड़ सबसे मजबूत होती है, और जब वक्त ही तुम्हें पकड़ ले तो तुम उसे तोड़ नहीं सकते। ये बात बुजुर्ग लोग एक छोटे से गांव चांदपुर खेरा के बारे में कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच बसा था। साल था 1905। भारत में अंग्रेजों का राज था। सड़कों की जगह कच्चे रास्ते थे और ज्यादातर गांवों में न बिजली थी न घड़ी। चांदपुर खेरा नाम का ये गांव पहाड़ी जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे। लकड़ी जलाकर खाना बनाते, बैलों से खेत जोतते और सूरज ढले ही अपने घरों में घुस जाते। कहा जाता था, इस गांव में रात नहीं आती, वक्त आता है, और जो समय के साथ नहीं निकला वो हमेशा के लिए अटक गया। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, राय बहादुर रघुनाथ वर्मा, जो बनारस का रहने वाला एक मशहूर घड़ी साज था। वह अपने साथ एक छोटी सी जेब घड़ी और एक चमड़े की डायरी लेकर चलता था। वह अंग्रेज सरकार के काम से गांव में घूमता था, समय नापने और नक्शे तैयार करने के लिए। जब वो चांदपुर खेरा पहुंचा तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, साहब यहां मत रुकिए, इस गांव में समय अपनी मर्जी से चलता है। रघुनाथ हंसा, समय तो मैं खुद बनाता हूं, मेरी घड़ी ही मेरी दुनिया है। वो गांव में ही रुक गया, एक पुरानी लकड़ी की कोठरी में। इस रात जब गांव पूरा सो रहा था, रात के ठीक 2:12 पर रघुनाथ की जेब घड़ी की सुइयां रुक गईं। घड़ी की कांच पर बूंद जैसा कुछ गिरा, लेकिन वो पानी नहीं था, वो पिघला हुआ कांच था। रघुनाथ ने अपनी डायरी खोली और जैसे ही उसने कलम घड़ी के समय पर रखी, उसकी कलम से स्याही की जगह खून टपकने लगा। डर के मारे उसने घड़ी फेंक दी, लेकिन वो घड़ी जमीन पर गिरते ही एक भारी सांस जैसी आवाज निकालने लगी। और फिर उसने देखा, दरवाजे के पास कोई खड़ा था, बिल्कुल उसकी तरह, वही शक्ल, वही कपड़े, बस आंखें नहीं थीं। वो परछाई धीरे धीरे बोली, मैं रघुनाथ हूं, वो जो 20 साल पहले यहां समय में फंस गया था। अब तुम आजाद हो। रघुनाथ ने सब कुछ समेटा और बाहर भागा। लेकिन बाहर गांव वैसा नहीं था जैसा दिन में देखा था। हर घर में जलते हुए दीपक थे और हर इंसान खड़ा था, चेहरा झुका हुआ और घड़ी से बंधा हुआ। घड़ियां उनकी कलाई पर नहीं, उनके गले में लटक रही थीं, और हर सुई 2:12 पर अटकी हुई थी। उन्होंने एक साथ कहा, समय से बचना मत, वो लौट कर आता है, हर बार और हर जन्म में। रघुनाथ की सांसें रुकने लगीं। वो बेहोश होकर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गिर पड़ा। सुबह जब गांव का एक लड़का जंगल जाने के लिए घर से निकला तो उसने रघुनाथ को बेहोश पाया। जब रघुनाथ को होश आया तो वो धीमी आवाज में बोला, वो मैं नहीं था, वो कोई और था जिसने मेरी जगह ले ली। उसके हाथ में अब भी वही घड़ी थी, कांच आधा पिघला हुआ और सुइयां अब भी 2:12 पर अटकी हुई थी। रघुनाथ ने उस दिन के बाद फिर कभी कोई घड़ी नहीं बनाई। वो बनारस लौट गया
लेकिन उसने अपनी बाकी बची हुई जिंदगी एक बंद कोठरी में बिताई। आज भी जब किसी पुरानी घड़ी साज की दुकान में सुइयां बिना वजह रुक जाएं या कांच पिघलने जैसा लगे, तो लोग कहते हैं कहीं ये चांदपुर खेरा से आई घड़ी तो नहीं, क्योंकि वहां समय अब भी घूमता है शिकार की तलाश में। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फिर से किसी दूसरी कहानी में। तब तक खूनी किस्सा YouTube चैनल देखते रहिए और डर का एहसास करते रहिए।